दृश्यम फर्स्ट अपनी सस्पेंस जोनर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा आगे थी। जिस तरह से विजय सर ने अपने मेन कैरेक्टर विजय ने जिस तरह से इस मूवी के अपने अंदर प्लॉट रखा था, जो स्टोरी का मेन प्लॉट था, जिस तरह से उसने प्लान एग्जीक्यूट किया था, वो लिटरली ऑसम था। मूवी का यही बहुत ही बिग पॉइंट और प्लस पॉइंट था, जिस तरह कि जहाँ पर वो ट्विस्ट होता है और जहाँ पर वो डंप करता है और बॉडी को डंप करता है सैम की, और वो किसी को नहीं मिलती। खैर, सेकेंड पार्ट का काफ़ी लंबे समय लेते हुए अब हमें ही रियलाइज़ हो रहा है कि क्यों इतना लंबा समय लिया गया है, क्योंकि जो टाइम पीरियड इस मूवी के गैप में फर्स्ट सेकेंड पार्ट में, वो उसको बहुत ही बखूबी तरह से इस्तेमाल करा गया है। बिल्कुल दिखता है वो कि हाँ, वो टाइम किस लिए दिया गया है। खैर, सो हे गाइस, लिसनिंग माय पॉडकास्ट दृश्यम 2। दृश्यम 2 के डायरेक्टर हैं अभिषेक पाठक, म्यूजिक डायरेक्टर हैं इसके देवीश्री प्रसाद। और हमें इसमें सभी वो कैरेक्टर दिखते हैं जो फर्स्ट में प्ले थे, और बहुत ही बखूबी तरह से दिखते हैं। सेकेंड पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ फर्स्ट पार्ट को छोड़ा जाता है। इस बीच हमें सेकेंड पार्ट के फर्स्ट सीन में हमें पता लगता है कि कोई एक आई विटनेस भी है जिसने विजय सर को बॉडी को डंप करते हुए देखा है। मूवी आगे बढ़ती है अपने स्लो स्लो पेस में, जहाँ पर हमें विजय की फैमिली, उसके बैकग्राउंड को दिखाया जाता है, जो अभी करंट सीनरी में चल रहा है। 7 साल बीत चुके हैं इस केस को, पर अब कोई भी कार्रवाई नहीं है, और वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे वो चीज़ों को समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। वो अब एक ऑनर बन चुका है एक मूवी थिएटर का, और वो बहुत ही फाइनेंशियली अच्छी कंडीशन में। इस बीच उसने मूवी थिएटर को खरीदने के लिए उसने अपनी एक ज़मीन बरामदे की या ग्राउंड की उसने बेच दी है, वो भी किराएदार को, एक कपल को बिक दी है। मूवी के फर्स्ट हाफ में हमें ये पता लगता है कि विजय के इस केस के लिए दो मत हैं, मतलब एक दो पर्सपेक्टिव बन चुके हैं। एक पर्सपेक्टिव वो है जो उसको बेगुनाह मानता है, मतलब उसने कुछ किया ही नहीं है, जस्ट ये एक पुलिस का रवैया है, और पुलिस की उस पर धौस, मतलब एक देखा जाए तो पुलिस उससे खफाती इसलिए वो केस बनाया था। सेकंड वो है जो उसको गुनहगार मानते हैं कि हाँ, विजय ने चीज़ करी है, उसने सैम का मर्डर किया, उसने कोई बॉडी दबाई है, किस रीज़न से किया है। खैर, उनका हमें पर्सपेक्टिव इसलिए देखने को मिलता है कि जिस तरह से विजय एक फाइनेंशियली स्ट्रांग पर्सन है सोसाइटी के अंदर, वो उससे चिड़े भी हुए हैं, और चीज़ चलती रहती है। पर खैर, मेन में मूवी के अंदर फास्ट पेस तब पकड़ता है जब हमें एक नया आईजी मिलता है, जो कि है तरुण एलावत। उसने वही पुराने के पुराने पुलिस ऑफिसर बुलाए हैं जो इस केस से जुड़े हुए थे। इस बीच तरुण एलावत को एक बहुत ही तगड़ा पॉइंट मिलता है, एक होप मिलती है, की मिलता है, कि वो पता लगता है कि जो उसके किराएदार थे वो एक्चुअली में किराएदार नहीं, वो एक पुलिस ऑफिसर्स थे, कपल पुलिस ऑफिसर थे, वो अंडर कवर थे। इस बीच वो एक बहुत ही मेन एक एविडेंस पाते हैं कि जो विजय की वाइफ रिवील करती है कि विजय ने बॉडी को डंप किया था, पर वो उसने चेंज कर दी थी उसकी जगह आफ्टर अ मर्डर, एक दिन के बाद। ये उसको एविडेंस यूज़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तरुण इलाहाबाद अपने पत्ते खेलता है, अपने पूरे पूरे पत्ते खेलता है उसको कैप्चर करने के लिए। वो सारी चीज़ें जो होती हैं विजय के अगेंस्ट होती हैं। विजय अब फंस चुका है, और इस बीच हमें पता लगता है कि जो आई विटनेस था उनके सामने रिवील कर देता है पुलिस ऑफिसर सामने कि विजय ने बॉडी उसी पुलिस स्टेशन पे करी है जहाँ आप खड़े हो। कंस्ट्रक्शन काम चलता है, सब कुछ चीज़ें हो जाती हैं, और वो पल आ जाता है जब पुलिस ऑफिसर को पता लग जाता है कि वो बॉडी कहाँ डंप करी है, और बॉडी को मिल जाती है। अब क्या होगा। खैर, सेकेंड हाफ में मतलब सेकेंड हाफ में हमें मूवी का पेस बहुत ही स्पीड से पता लगता है, और मूवी बहुत ही अच्छी तरह से पेस बांध के रखती है, जहाँ पर कोर्ट में पेशी होती है विजय की, और विजय को अपने आप को गुनहगार, मतलब बेगुनाह साबित करना है। इस बीच इसी विजय ने एक काफ़ी अच्छे राइटर और म्यूजिक, मतलब सॉरी, मूवी डायरेक्टर से बात करता है, और वो अपनी स्टोरी बताता है कि वो एक स्टोरी पे काम करना चाहता है, ताकि वो एज अ मूवी डायरेक्टर भी बन सके और राइटर भी बन सके, क्योंकि उसने उसमें अपना इन्वेस्टमेंट की है। केस चलता है, केस में हमें पता लगता है कि जिस तरह की बॉडी थी उसका चेकअप होने वाला है, और सब कुछ चीज़ें विजय के अगेंस्ट होती है। पर एट एंड ऑफ द डे, मतलब जब मूवी का सबसे मेन प्लॉट ट्विस्ट होता है, जहाँ पर हमें पता लगता है कि विजय छूट चुका है, पर क्या रीज़न था। खैर, जो हमारे राइटर थे जिन्होंने इसकी जो स्टोरी लिखी थी, वो इस बीच का रिवील करते हैं कि कैसे विजय बच रहा है। विजय बताता है, वो सर बताते हैं कि विजय उनके पास 2016 के आसपास उनके पास आया था, उनसे उसने बात करी, उनसे उसकी स्टोरी लिखवाई। उसने एक स्टोरी बताई थी जो उसकी बेस पे थी, कि कैसे एक फेमस मतलब बिल्डर का पर्सन बेटा होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब माफिया टाइप का होता करता है,
एक सैम होता है, एक मतलब राम होता है जो कि एक नॉर्मली फैमिली से बिलीव करता है। वो एक पार्टी में जाता है अटेंड करने के लिए, उस बीच उसके उस लड़के से झगड़े होते हैं, ईगो बैटल हो जाती है और वो लड़का सैम उसको राम को मारने आता है और वो गलती से मर जाता है फॉर सम कॉन्फ्लिक्ट के बीच में होता है। राम का पापा उसकी बॉडी को उसी के फादर के बने नई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में डंप कर देता है। खैर मूवी ये चीज़ सुन के थोड़े दोनों परेशान होते हैं कि तरुण इलावत भी सर वहीं पर होते हैं, जब वो थोड़े परेशान होते हैं कि ऐसे कैसे, मतलब ये तो नॉर्मल सी बात है, वो मूवी बना रहा था। बट वो कहता है कि एक्चुअली वो मूवी बना तो रहा था बट उसने फॉर अ फॉर अ सम डिले वो उसने इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया। उसने ये सोचा कि मैं इसकी एक नोवेल कॉपी छाप के कॉपीराइट इशू कर देता हूँ। तरुण सर को सारी की सारी चीज़ समझ में आ जाती है कि हाँ माजरा है किस चीज़ का, ये क्या चल क्या रहा है ये। इस बीच हमें ये पता लगता है कि विजय अपने राइटर से बात करता है कि उसे स्टोरी का कुछ मत एंड चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हीरो हार जाएगा तो मूवी का क्या ही फ़ायदा, मतलब लोग देख नहीं रहेंगे। सो कहानी आगे बढ़ती है। सर रिवील करते हैं कि कैसे वो उस मतलब कोर्ट से कैसे बच के आता है। जब मेन एक्टर को पता होता है, राम के पापा को जब ये पता होता है कि वो, अब कॉमन सी बात है कि वो इतने दिन पकड़े जाएंगे, तो वो एक प्लानिंग करते हैं। वही सोच पहले पूछते हैं कि अगर किसी को बॉडी मिल जाती है तो वो क्या होता है। उस बीच वो पता लगाते हैं कि पौंडीचेरी में एक सेंट स्टीफन मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है कि वो मेल था, उसका सेक्स क्या था, चोट कैसे लगी, किस टाइम लगी, क्या चीज़ थी, वो उस चीज़ का पूरा ब्रीफिकेशन प्रूफ कर ले, मतलब अंडरस्टैंड कर लेता है। तो और इस बीच वो एक ऐसी बॉडी ढूंढना स्टार्ट कर देता है जिसका सेम कद काटी हुई जो थे सैम, मतलब जो उसके बेटे की थी, जो जो सॉरी उस बेटे जिसने डंप किया था, सेम टू सेम वैसी हो, वैसी ही चोट लगी हो, वैसा ही हो। तो उसे एक मिल जाती है आई होप। वो एक फ्यूनरल पे जाता है, उसको पता लगता है कि वो बच्चा रोड एक्सीडेंट में मर चुका है। तो वो उस फ्यूनरल में जाता है उसकी जहाँ पर वो मॉर्चरी होती है, मतलब जहाँ पर वो गाड़े जाते हैं, उसके उस लोगों से बात दोस्ती करता है और टाइम बिताते 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 वो उनकी मदद करता है। और जिस तरह से उनकी मदद करता है तो वो भी उनसे वो एज ए बॉडी मांगता है कि उसको ज़रूरत है उस चीज़ की। तो बॉडी उसके पास आ जाती है। अब वो सेकंड काम ये करता है कि वो मेन जो हमारा एक्टर था वो ये काम करता है कि वो जिस मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक होने वाली है वहाँ के उससे मेन मतलब गार्ड से बातचीत कर लेता है, उससे सही सेटिंग करके उसको फंसा लेता है। अब नाउ ही वेट, अब वो काफ़ी साल तक वेट करता है कि कब वो पकड़ा जाएगा। उसका डर था कि वो पकड़ा जाए, पर वो पकड़ा जाता है। सबसे पहले वो चीज़ करता है कि वो गार्ड से मदद करके, मतलब शैम्पेन वैम्पेन पी के रात के टाइम में वो जो एविडेंस वहाँ पर आ रखे होते हैं बॉडी के, वो चेंज कर देता है। कहानी का प्लॉट नहीं होता है। और हमें ये दिखाया जाता है कोर्ट में, जब कोर्ट में ये प्रूव हो जाता है कि वो डीएनए सैंपल सैम का नहीं था, वो था ही नहीं किसका, वो किसी और का था। और जब चीज़ें पता लगती है कि सैम की थी ही नहीं, तो केस किस बात का। और जो विजय की लॉयर होती है वो एक और मुकदमा डालती है कि ये चीज़ उन्होंने इस नोवेल से लिए, मनगढ़ंत नोवेल से बनाई है और मेरे क्लाइंट को पता चल रहा है। दैट्स एंडिंग। ये एंडिंग बहुत ही क्लासिक थी। खैर मूवी लिटरली ऑसम है, एक बार आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये आपके लिए टाइम मांगती है। और खैर इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत अच्छा जा रहा है और आई होप ही जाता रहे। और मैं मतलब खामा में, मतलब नहीं खामा नहीं, बट मूवी का अगर पर्सपेक्टिव देखा जाए ओवरऑल, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विजय बच गया क्योंकि उसने लूप होल ढूंढ लिए थे, बहुत अच्छी तरीके से लूप होल ढूंढे थे और उसको उस चीज़ का फ़ायदा उठाया जो उसे उठाना चाहिए था। मेडिकल कॉलेज में कोई कैमरा नहीं है और कोई प्रूफ पैकिंग एविडेंस की नहीं थी, उस चीज़ का ध्यान रखना, उन चीज़ों का ध्यान रखना जो कि बहुत बेसिक थी। कहा जाए कि यहाँ पर वो हंट नहीं हो रहा था, वो हंट कर रहा था, वो मतलब शिकार पे लिख रहा था। वो तरुण सर से 2 कदम आगे था। दैट्स इट। और खैर कुछ कुछ लॉजिकली बात करूँ तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग था कि एक ऐसा आदमी जो कि मतलब 5th क्लास पास हो बट इतना लकी कैसे हो सकता है। खैर उसके प्लान एग्जीक्यूट हुए टाइम टू टाइम और लक उनके साथ था। पर एट एंड ऑफ द डे फ़ायदा है क्या, क्योंकि वो इस गिल्ट में तो रहेगा कि उसने किसी का मर्डर किया, उसने दम किया है। मर्डर उसने उसकी बेटी ने किया बट वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करेगा और वो करता भी है। जोक्स अपार्ट मूवी बहुत अच्छी थी, आप ज़रूर देख के आइए, टाइम दिए इसको। और बट एंड ऑफ द डे मैं यही कहूँगा कि आपको क्या लगता है, कभी आप ऐसा करना चाहोगे, अपने आप को एक ऐसा गुनाह में धकेलना कि जिसके आप थे ही नहीं कभी, बट फॉर योर फैमिली कंडीशंस, थिंक अबाउट इट।
थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा हो, जस्ट लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड जस्ट DM टू मी अबाउट द मूवी अगर आपको जाननी हो तो। थैंक यू सो मच।